जय श्री राम दोस्तों। कैसे भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और कि उनकी मदद अवश्य करते हैं। भगवान शिव के भक्तों पर तो स्वयं मृत्यु का भी अधिकार नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। दोस्तों, आज की यह कहानी है ब्रह्मवैवर्त पुराण की। कैसे भगवान शिव ने अपने भक्त के प्राणों की रक्षा की। श्वेत मुनि नाम के एक मुनि थे और वह गोदावरी नदी के किनारे एक कुटिया में रहा करते थे। हमेशा भगवान शिव की भक्ति में तल्लीन रहा करते थे। भगवान शिव का पूजा किया करते थे। भगवान शिव की कृपा से उन्हें ना कोई रोग था और ना कोई व्याधि थी, जिसके कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। यमराज ने अपने दूतों को भेजा। यमदूत जैसे ही श्वेत मुनि की कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्वेत मुनि भगवान शिव की तपस्या में लीन है और उनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वह श्वेत मुनि को छेड़ सके। यमदूत वहीं पर खड़े रहे। यमराज ने देखा, अरे यमदूतों को इतनी देर कैसे हुई। और यमदूतों को जब देर हुई तो यमराज पूरी सेना के साथ और मृत्यु के साथ श्वेत मुनि की कुटिया के बाहर पहुंचे। यमदूतों ने यमराज से कहा कि भगवान शिव के द्वारा श्वेत मुनि रक्षित है। यह देखकर यमराज ने मृत्यु को श्वेत मुनि को मारने के लिए भेजा, लेकिन भैरव बाबा वहां पर थे। भैरव बाबा ने कहा कि मृत्यु, तुम यहां से वापस लौट जाओ, लेकिन मृत्यु नहीं मानी। मृत्यु श्वेत मुनि पर झपट पड़ी, लेकिन भैरव बाबा के एक ही प्रहार से मृत्यु की भी मृत्यु हो गई। यह देखकर यमराज बड़ा क्रोधित हुआ और अपनी पूरी सेना के साथ श्वेत मुनि को मारने के लिए आक्रमण करना शुरू किया। वैसे ही कार्तिकेय अपनी पूरी सेना के साथ वहां पर प्रकट हुए और यम के साथ भयंकर युद्ध हुआ। कार्तिक जी ने अपने एक ही प्रहार से यम की पूरी सेना का विनाश कर दिया और यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह देखकर सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए और वह भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सभी देवता भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, अगर यमराज की मृत्यु हो गई तो इस संसार में किसी की मृत्यु नहीं होगी और संसार में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तब भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवित किया और इस प्रकार श्वेत मुनि के भी भगवान शिव ने प्राणों की रक्षा की। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।